ओम शांति। आज 3 मार्च 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य है और आज की मुरली है जगतम्बा माँ की महिमा। बाबा कहे, जगतम्बा के लिए कहा जाता कि वह सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है और हम बाबा के बच्चे, जगतम्बा माँ के बच्चे। बाबा कहे, तुम भी कामधेनु हो जो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाबा कहे, आज दुनिया के अंदर जगतम्बा की बहुत महिमा होती है, लेकिन कहाँ उसको काली कलकत्ते वाले के रूप में दिखाया है जो मांसाहार बलि चढ़ाते हैं जिनके ऊपर, और दूसरी ओर वैष्णो देवी दिखाते हैं। तो बाबा कहे, तुम भी अभी काली कलकत्ते वाली से वैष्णो देवी बन रहे हो। भावार्थ ये कि बाबा कहे, कहाँ इस कलयुगी तमो प्रधान दुनिया में मांसाहार और फिर अपने जीवन का शुद्धिकरण करके वैष्णो देवी बनते हो। तो सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु आत्माएं हो। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरा बन रहे हो। प्रश्न है आज की मुरली से, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? उत्तर है, तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है कि हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है। आज के मुरली से पहले गीत बजा है, अम्बे तू है जगदम्बे। ओम शांति। यह है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाले, अब यह भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा शिव बाबा के पिछाड़ी है। शिव शक्तियां कहते हैं, तो बाबा कहे, मम्मा की महिमा शिव बाबा के पिछाड़ी है। जब परमपिता परमात्मा शिव आते हैं, तब आकर जगत अम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ ही है ट्रांसफर करना। काले को गोरा बनाते हैं। इस समय जगत अम्बा तो एक ही है। जैसे शिव का चित्र तो एक ही है, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अनेक प्रकार से महिमा भी करते हैं। परम पिता परमात्मा एक ही है, वैसे जगत अम्बा भी एक ही है। 2 भुजाओं वाली है। 8 भुजाओं वाली कोई देवी देवता होते नहीं। बाबा कहे, 8 भुजाओं वाले कोई देवी देवता होते नहीं। प्रजापिता अथवा जगत अम्बा भी 2 भुजा वाली है। जगत अम्बा की महिमा जास्ती कहाँ होती है? कलकत्ते में। मशहूर है काली कलकत्ते वाली। उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया है। खप्पर की माला भी पहनती है। यह सब है भक्ति मार्ग। जगत अम्बा तो बलि ले नहीं सकती। बाबा कहे, जगत अम्बा तो किसी की बलि ले नहीं सकती। वह तो जगत को रचने वाली ठहरी माँ है, तो माँ कैसे बलि लेंगी? वह बलि कैसे ले सकती? अथवा वह मांसाहार कैसे हो सकती? उनके मंदिर न सिर्फ कलकत्ते में है, परंतु बहुत जगह है। काली के मंदिर बहुत जगह है। माता अपने बच्चों की बलि थोड़ी लेगी। भक्ति कितनी कड़ी है।
अब उन्हों को कोई बैठ समझावे कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता है, न ऐसी बलि लेती है। उनमें भी एक है वैष्णो देवी, दूसरी है मांसाहार। दोनों दिखाए, एक है मांसाहार, एक है वैष्णव। अब जो मांसाहारी है वह वैष्णव बनती है। बल मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ न भी खाया हो। जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता, यह समझने की बात है कि है कुमारी लेकिन है जगदम्बा। ये समझने की बात है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, बहुत भयानक शक्ल बनाई है। जगदम्बा की तो ऐसी शक्ल हो न सके। वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वह सच्ची सच्ची वैष्णो देवी है। उसके पिछले जन्म में जरूर मांसाहारी होंगी, फिर वैष्णव अथवा पावन दैवी गुण वाली बन रही है सारी संगम युग की बात। तो जगदम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है, क्या बताना है? निराकार आत्माओं का बाप भी एक है, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है। वह कभी बलि आदि नहीं लेती। पहले सुंदर थी, अब सांवरी है, फिर सुंदर बनेगी तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। मां सुंदर हो जाएगी तो जरूर सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। बहुत जगह अम्बा को दो भुजा वाली ही दिखाते हैं। समझाने से कोई तो समझ भी जाएंगे, कोई तो झगड़ा भी करेंगे। हंगामा करने में देरी नहीं करते, तो समझाने में होशियार चाहिए। तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भल पहले कलकत्ते में गई थी, परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। जगदम्बा है एक, तुम अनेक अनेक बच्चियां हो, नाम तो एक का होगा ना। एक के ही अनेक मंदिर बनाए हैं। अब कलकत्ते में भक्तों को इस पूजा से छुड़ाए कैसे? बाबा कहे अब कलकत्ते में भक्तों को इस पूजा से, बलि देने वाली पूजा से छुड़ाए कैसे? उन्हों को भी पूज्य तो बनाना है ना, तो वहां जाकर कोई समझावे। इस समय वह जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बैठी है। वह है कामधेनु। किस रीति वह कामनाएं पूरी करती है? किस रीति वह कामनाएं पूरी करती है, ये कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं कि बलि लेने के बाद ही वो कामनाएं पूरी करती है, नहीं। तुम हो कामधेनु जगदम्बा की बच्चियां। सिर्फ गौ माता नहीं, पुरुष भी है, वह भी बहुतों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। कई भाई भी बहुतों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तुम्हारा धंधा ही है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहाँ भाई भी सेंटर चलाते हैं। उन्हों की बुद्धि में आता है कि हम भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, अर्थात मनोकामनाएं क्या है? मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतावे, स्वर्ग का वर्षा दे। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। हाँ, वहां सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत पिता जगदम्बा इन दोनों का रचयिता है शिव बाबा। इन द्वारा कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। कोई किसका मानने वाला होगा। कोई वैष्णो देवी को भी मानने वाले होंगे। वह तुम्हारी बातों से झट राजी हो जाएंगे। बाबा कहे जब तुम ऐसी बातें सुनाएंगे तो वह झट राजी हो जाएंगे।
बोलो, तुमको राज्य भाग्य मिला हुआ था इस जगत अम्बा से। जगत अम्बा को फिर कहां से मिला? जगत पिता से। उनको कहां से मिला? शिव बाबा से। शिव बाबा से जगत पिता को मिला, जगत पिता से जगत अम्बा को मिला, और जगत अम्बा से हम सब बच्चों को मिला। जो सारी सृष्टि का रचयिता है, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जगत अम्बा को सब मानते हैं। जरूर जगत अम्बा और जगत पिता को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है, फिर उनके द्वारा बच्चों को मिलता है। जगत अम्बा एक है, दो भुजाओं वाली है, बहुत भुजाएं नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, परंतु उनका रूप तो भयानक दिखा दिया है। तो उस पर समझाना पड़ता है कि जगत अम्बा का ऐसे भयानक रूप नहीं है। काली जैसा भयानक रूप नहीं है। सतो प्रधान मनुष्य से फिर तमो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्य को पूजते हैं। जगत अम्बा मनुष्य ठहरी क्योंकि जगत तो यहां है। मूल वतन सूक्ष्म वतन को जगत नहीं कहेंगे, इसीलिए जगत अम्बा यही है। सूक्ष्म वतन में देवताएं, मूल वतन में आत्माएं रहती है। तो यह सब बातें समझाने की है। बाकी बाप और वर्षे को याद करना है। 84 जन्मों की कहानी भारतवासियों को ही सुनानी पड़े। बाबा कहे, तुम बच्चों को सबको अपने 84 जन्म की कहानी सुनानी पड़े। जो देवता थे वह अब नहीं है। जो देवी देवता के पुजारी होंगे वही इन सब बातों को समझेंगे। वह फिर उच्च पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे, समझेंगे भी, और फिर उच्च पद पाने के लिए मेहनत भी करेंगे। कई बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे बन गए, जरूर ऊंच पद पाएंगे। परंतु विचार करो। क्या विचार करो? पहले तो जरूर अच्छा पढ़ेंगे, तब तो अच्छा पद पाएंगे। बाबा के बच्चे बन जाने से खाली अच्छा पद मिलेगा ऐसा नहीं है। बाबा कहे, विचार करो, पहले जरूर अच्छा पढ़ेंगे, तब तो अच्छा पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं और विक्रम करते रहेंगे तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर नौकर चाकर दास दासियां बनेंगे, क्योंकि विकर्म का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर दासी बने, पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ? बाबा कहे, विकर्मों का बोझा भी बहुत है। जन्म जन्मांतर दासी बने, पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ? इससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता है। वह किसके दास दासियां नहीं बनते। यह सब समझने की बातें हैं। बाकी मूल बात बाप समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? तो वैष्णो देवी ही लक्ष्मी बनती है। काली कलकत्ते वाली से वैष्णो देवी बनेगी, शुद्धिकरण करेगी, और वैष्णो देवी बनने से फिर लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णो देवी का मंदिर बड़ा? महिमा किसकी बड़ी है? पूछते बाबा सवाल। वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, इसलिए महिमा जगदम्बा की है। बड़ा मेला भी उनका लगता है। जगदम्बा का मेला बहुत बड़ा लगता है। लक्ष्मी को दीप माला पर बुलाते हैं। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ मेला। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। हम बाबा कहे, समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो युक्ति से प्यार से काम चलावे।
जो कोई भी समझ जाए तो बरोबर ये ठीक समझाते हैं। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर थी। लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है वह भी पक्के वैष्णव है। लक्ष्मी नारायण को पूजने वाले भी तो जरूर पक्के वैष्णव है। जगत अम्बा भी वैष्णव है। बाप ने उन्हें राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाया है। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, तब तुम पूजा लायक बनते हो। वास्तव में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए। आजकल तो शिवोहम कहे बैठ पूजा कराते हैं। उन्हों में भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते हैं। अब शिव तो है निराकार, वह अपनी पूजा कैसे करावे? निराकार अपनी पूजा कैसे करावे? देखो, शिव बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़ी कराते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तो भी बच्चों को ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करो। बाप तो आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूजा करना कैसे सिखलाएंगे? शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते। बाबा तो पैर भी छूने नहीं देते, या लोग पांव पड़ते थे वो भी करने नहीं देते। तो शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते। कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो, केवल बाप को याद करना है। याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, बच्चा थोड़ी बाप का जाप जपेगा। तुमको भी जाप नहीं जपना है। जाप और याद में रात दिन का फर्क है। पॉइंट्स तो ढेर नई नई मिलती रहती है समझाने के लिए। यह भी जरूरी बात है कि यह भी बाप है। इनसे मिलता है बेहद का वर्षा, और लौकिक बाप से मिलता है हद का वर्षा। इस पारलौकिक बाप ने कल्प पहले भी वर्षा दिया था, अब फिर देने आए हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान फिरना चाहिए, जिससे मनुष्य देवता बन जाए। देखो, ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए, जिससे मनुष्य की जीवन हीरे जैसी बन जाए। दुखी तो बहुत है मनुष्य, इस समय में दुखी तो बहुत है। एक दो में लड़ते रहते हैं। बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। यहाँ कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। ईश्वरीय दरबार में कोई आसुरी रह न सके। मूत पलिती कपड़ों को यहाँ बैठने का हुक्म नहीं है। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, यानी सतयुग में ऊंच पद नहीं पाए। सतगुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनकी निंदा करे तो ऊंच पद पा न सके। यह है सारी यहाँ की बात, परंतु वह अपने ऊपर ले गए हैं। दुनिया के गुरु लोग अपने ऊपर ले गए हैं और मनुष्य को डराते रहते हैं। यहाँ तो पूरा पवित्र बनना है। वह गुरु कर लेते हैं लेकिन पवित्र नहीं बनते। गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं। यह है प्रजा का राज्य, फिर दैवी राज्य बनाने वाला समर्थ चाहिए। बाप आया है इसलिए आसुरी दुनिया को दैवी बनाने। दैवी धर्म की स्थापना हो जाएगी, बाकी सब धर्म वाले खत्म हो जाएंगे। कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी निर्वाण धाम में जा नहीं सकते।
बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूं, मेरे में ही सारा ज्ञान है, मेरे को ही पतित पावन कहते हैं। मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूं, तुमको फिर औरों को सिखलाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं है, तुमको नोट करना चाहिए। बाबा जो सुनाते हैं, बाबा कहे नोट करना चाहिए। अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आती है, बाद में ख्याल आता है। यह सुनाना चाहता था, नोट जरूर करना है, परंतु ऐसे भी नहीं नोट करके फिर छोड़ दो, बाद में कभी डायरी खोल करके देखो ही नहीं, पढ़े नहीं। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। सुबह अमृत वेले उठकर विधि बताते हैं बाबा कि कैसे धारणा होगी, याद रहेगी। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है, फिर पॉइंट्स रिपीट करें, औरों को सुनावे, तब ऊंच पद पाए। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है, समझा? मेहनत करनी है। बाबा कहे राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है, समझा? मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी पूजा नहीं करानी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तभी पूजनीय लायक बनेंगे। दूसरी पॉइंट, होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, परमात्मा प्यार में धरती के आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्मा प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्मा प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरनी की आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना व एक बाप के प्यार में समाये रहना। इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर न कर सके। स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर न कर सके। फिर अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से, ज्ञान ही खुशी का फाउंडेशन अथवा थूर है। ज्ञान ही खुशी का फाउंडेशन अथवा थूर है, जिस फाउंडेशन पर ही सारे जीवन रूपी झाड़ का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं है तो वह खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। इसलिए ज्ञान का फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में हैं,
क्योंकि हमारे पास सब धन पदार्थ मौजूद है, परंतु हम जानते हैं कि उन्हें सर्वदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हों के पास ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं है। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई शाहूकार किसी फल का माल निकाल आपे ही खा ले। कोई फल का माल निकाल आपे ही खा लेवे और उसका छिलका फेंक देवे, जिसे कोई गरीब उठा ले और उसे देख खुश हो। उसको देखकर खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है, परंतु वास्तव में माल मालिक खा जाता है। वैसे हम इन अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझ इस अविनाशी ज्ञान से ईश्वरीय स्थायी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं, और वे फिर अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देखने वाली माया को, जिसमें वास्तव में कोई सुख नहीं है, उनके पिछाड़ी चटक उसकी रसना ले उसमें ही सुख समझ बैठे हैं, और इसी घमंड में रहते हैं कि हमारे पास भी कोई माल है, लेकिन वास्तव में वो माल नहीं, खाली छिलके हैं। अच्छा, ओम शांति।